जहाँ प्रेम होता है वहीं सागर बहता है। ये प्रेम ही तो है जो हम आपको रोज़ याद करते हैं। प्रेम ईश्वरीय देन है, अतः प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। जब जहाँ प्रेम होता है वही सागर बहता है। ये प्रेम ही तो है जो हम आपको रोज़ याद करते हैं। प्रेम ईश्वरीय देन है, अतः प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्रेम को आसमान में न ढूंढें, अपने भीतर ढूंढें। भगवान में भरोसा रखें, लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखें। भगवान का भक्त होने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गिरेंगे नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपको स्वयं थाम लेंगे। आस्था का मतलब यही मानना नहीं है कि ईश्वर आपके लिए सही करेंगे, बल्कि यह है कि ईश्वर जो करेंगे वह सही होगा। हम जो हैं वह हमें ईश्वर की देन है। हम जो बनते हैं वह परमेश्वर को हमारी देन है। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके आसपास के लोगों के साथ समय बिताना आपके अकेलेपन को कम कर सकता है। दोस्तों के साथ बातचीत, खेलना या किसी सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना या गतिविधि में भाग लेना आपको सामाजिक जीवन में शामिल कर सकता है। नए लोगों से मिलकर दोस्त बनाना और नए रिश्तों की शुरुआत करना अकेलेपन को कम कर सकता है। दोस्तों के साथ बातचीत, खेलना या किसी सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना एक अच्छा तरीका हो सकता है। अपनी पसंदीदा गतिविधियों को करके अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। यह आपको खुश रखेगा और नए लोगों से मिलने का अवसर भी प्रदान करेगा। मनन और ध्यान प्रक्रिया द्वारा आप अपने आत्मज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अकेलेपन के खिलाफ मदद पा सकते हैं। दूसरों की सेवा करना और उनकी मदद करना आपके अकेलेपन को कम कर सकता है। दूसरों की ज़रूरतों को समझकर सेवा करने से आपका मन खुश और संतुष्ट रहेगा। निर्धारित लक्ष्य तय करें। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होगा। जानिए कि आप क्या पाना चाहते हैं और उस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अपने क्षेत्र में योग्यता और कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण लें और नई चीज़ें सीखें। सफलता के लिए संघर्ष करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करें। लोगों के साथ मिलकर और नेटवर्किंग करके आप नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। योग और मेडिटेशन जैसे प्रायोगिक अभ्यास करने से आप मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। जीवन में निरंतर सीखने की प्रक्रिया जारी रखें। नए ज्ञान और नौकरी के क्षेत्र में अपडेट करें रहने से आप अपने आगे बढ़ सकते हैं। सकारात्मक और आत्मविश्वासी सोच आपके उद्देश्यों को पूरा करने में मदद कर सकती है। आपके परिवार और दोस्तों के साथ सजीव और मानसिक संबंध महत्वपूर्ण हैं। इन संबंधों को ध्यान में रखें और साथीता का समर्थ प्राप्त करें। अपने क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की जांच करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। सफलता की दिशा में प्रयासरत रहें और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। याद रखें, सफलता पाने के लिए सफलता की दिशा में मेहनत और नियंत्रण प्रयास की आवश्यकता होती है। सफलता से जुड़ी सच्ची कहानी हम आपको सुनाते हैं, तो सुनिए और आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो मेरे मित्रों, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको अच्छे सुविचार मिलते रहें। एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम ज़मीन थी कि उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया। राजा दयालु थे। उन्होंने किसान को अपनी ज़मीन में से कुछ ज़मीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह ज़मीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत में जुताई कर रहा था, तभी उसका हल कठोर चीज़ से टकराया। उसने वहाँ खोदकर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत में मिली है, जिसकी ज़मीन है उसी की ये ओखली भी है, इसलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए।
किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए, आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मसूल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोली, जो चीज़ हमें नहीं मिली वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मसूल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मसूल कहाँ से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न उसे ढंग से खाना मिलता था न पानी। किसान को ऐसी गलती की सज़ा दी गई थी जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निडल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था, बेटी की बात मानी होती, काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा ने देखकर दरबार में बुलाया। उससे बात करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गई। किसान और उसकी बेटी सदा सुखी से रहे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में सच्चाई की ही मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि उसे स्वयं पर ही विश्वास नहीं होता कि उसके भीतर इतनी शक्तियाँ विद्यमान हैं। यह मनुष्य अपने मन की गहराइयों में जाए तो वह अपनी शक्तियों को पहचान कर उनका इस्तेमाल करके असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जीवन बेहद ही मूल्यवान है। इसका अच्छे से लुत्फ़ उठाइए, अपनों के साथ समय व्यतीत कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, रिश्तों को बेहतर बनाइए, अपने विचारों को साफ रखिए और ज़िंदगी खूबसूरत से व्यतीत कीजिए। पर दोस्तों, आपको भी पता होगा आजकल एक अच्छी लाइफ जीना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि समय समय पर कठिनाइयाँ आती है। पर दोस्तों, इन कठिनाइयों को डट कर सामना कीजिए। इसी का नाम ज़िंदगी है। केवल सांसें लेना ही जीना नहीं, बल्कि जीवन को किस तरीके से जीना है यह भी ज़िंदगी है। और हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम कहाँ सही और कहाँ गलत हैं। यहाँ पर आपको लाइफ को अलग अलग नज़रिए से देखने का मौका मिलेगा। सच एक तथ्य तथा वास्तविकता होता है जिसमें कोई भी भ्रम नहीं होता। यह वह प्रमाणित जानकारी होती है जो वास्तविक घटनाओं या प्रमाणों पर आधारित होती है। सच का विरोधी होता है झूठ, जिसका मतलब भ्रम, गड़बड़ या गलत जानकारी होती है। सच का पालन करने और सोच या सच बोलने का महत्व समाज में बहुत अधिक होता है, क्योंकि यह विश्वास को बढ़ावा देता है और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। सच के बिना समाज में विश्वासघात और अस्थिरता हो सकती है। सच के बारे में बात करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सही और प्रमाणित जानकारी का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं और असली तथ्यों को गलतफहमी का भ्रम से अलग रख सकते हैं। सच का पालन करने और बोलने का महत्व व्यक्तिगत जीवन में भी होता है, क्योंकि यह अच्छा नैतिकता और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में मदद करता है। सच का पालन करने से व्यक्ति का सामाजिकता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मानव सभ्यता का हिस्सा है। मानव जीवन कई प्रकार के अनुभवों, भावनाओं और प्रेरणाओं का संगम होता है। यह व्यक्तिगत, पारंपरिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से विभिन्न हो सकता है। मानव जीवन का मूल उद्देश्य सुख, समृद्धि और सामाजिक विकास है, लेकिन इसका मतलब और अर्थ व्यक्ति से व्यक्ति तक भिन्न हो सकता है। मानव जीवन के अंदर संघर्ष, सुख दुख, सीखना और विकास की प्रक्रिया होती है। यह जीवन कई अद्वितीय मानव संविधानों और समाजों के तहत व्यक्तिगत या व्यवस्थित होता है, जो न्याय, अधिकार और कर्तव्य के मामले में नियमन करते हैं। मानव जीवन बहुत ही जीवंत और दिनमान मामला है, जिसमें जीवन के हर क्षण में अद्वितीय अनुभव होते हैं। यह संघर्षों, सफलता, असफलता, प्यार, संबंध, शिक्षा और समृद्धि का सफर होता है, जिससे हम अपनी आत्मा की सामाजिक और आध्यात्मिक साक्षरता को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक जीवन एक व्यक्ति के जीवन में समाज और सामाजिक रिश्तों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह उसके समाज में अपने परिवार, मित्र, समाज के सदस्यों, समुदाय और समाज के अन्य लोगों के साथ संबंधों का समझौता होता है। सामाजिक जीवन में व्यक्ति अपने समाज में सहयोग, साथीपन, साझाकार और सामाजिक न्याय की दिशा में भागीदारी करता है।
सामाजिक जीवन कई तरीके के रिश्ते को शामिल करता है, जैसे कि परिवार, मित्र, संगठन, समुदाय और समाज के सदस्यों के साथ के रिश्ते। ये रिश्ते व्यक्ति के सामाजिक और आधारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं और उसके जीवन में सहायक होते हैं। सामाजिक जीवन व्यक्ति को सामाजिक मान्यता, गर्व, सुरक्षा और समर्थन प्राप्त कर सकता है। सामाजिक जीवन का महत्व व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसमर्थन और खुशहाली के लिए होता है। यह व्यक्ति को समाज में संजीवनी भूमिका और सहयोगी रूप में देता है। उसके जीवन को सामाजिक और सार्थक बनाता है। सामाजिक जीवन के अंदर विभिन्न सामाजिक संज्ञान, संगठन, संस्कृति और समाज आदर्श होते हैं, जिन्हें व्यक्ति को समझने और उनके अनुसार बर्ताव करने में मदद मिलता है। व्यक्ति के सामाजिक जीवन का निर्माण और सुधरने के लिए सहयोगी, समर्थन, संगठन और समझदारी आवश्यक होती है। समाज एक ऐसी सामाजिक संस्कृति या समुदाय की संगठनात्मक और सांस्कृतिक व्यवस्था है जिसमें लोग एकत्र होते हैं और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अध्ययन करते हैं। समाज में लोग अपनी स्थानीय और ग्लोबल समस्याओं का सामना करते हैं और सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना को जुड़े रहते हैं। समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, राज्य, शैली, विशेषज्ञता और सांस्कृतिक परंपराओं के लोग शामिल हो सकते हैं। समाज में अंतर्गत लोग अपने विचारों, अनुभवों और सांस्कृतिक मूल्यों को साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध बनाते हैं। समाज की संरचना और व्यवहार में विभिन्न कानूनी, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों और मान्यताओं का पालन कर जाता है। समाज में विभिन्न भूमिकाएं और संरचनाएं होती है, जैसे कि परिवार, सामुदायिक समूह, जाति व्यवस्था, राजनीतिक नेतृत्व, शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था। समाज में सामाजिक संबंध, सामाजिक क्रियाएं और व्यक्तिगत विकास के प्रकारों को भिन्नता हो सकती है और यह भिन्नता सामाजिक संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन और समाज में सुधार की दिशा में प्रेरित कर सकती है। समाज का अध्ययन सामाजिक विज्ञान, मानविक समाजशास्त्र और समाजशास्त्रीय अनुसंधान में क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि समाज, परिवार, दोस्त या किसी संगठन के सदस्य। आप इस समय या समूह के साथ किस प्रकार से गतिविधियां करते हैं और इसके साथ जुड़े हो सकते हैं, आपका प्रश्न अधिक विस्तारित हो सकता है। इसलिए कृपया अधिक संक्षेप में विवरण प्रदान करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। इसलिए ज़्यादा शिकायत करने और निराश, हार मानकर काम भी बिगड़ जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि जो मिले उसी में खुश रहें और अच्छे दिन अच्छा करने की कोशिश करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। नीचे कुछ कोट्स हैं जो आपको जोश भर देंगे। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। हर रोज़ जीवन जीने के नए पहलू सुनने के लिए हमें फॉलो कीजिए।